देखिएगा हम लोग कन्वर्जन देख रहे हैं, कैसे परिवर्तन करेंगे। ये क्लास 12th हाइलो एल्केन्स एवं हाइलो एरीन्स टॉपिक है, उसी पर हमारा फोकस है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल। तो एथिल क्लोराइड क्या होता है, CH3 और CH2 और Cl हो जाएगा, से हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल क्या होता है, CH3 CH2 COOH। हमको यहाँ पर पहुँचना है। ये अपना एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड से हम लोगों को कहाँ पहुँचना है, प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है। तो देखिएगा बड़ा आसान है प्रोपेनोइक अम्ल बनाना। ये कन्वर्जन है, तो एक स्टेप पर तो नहीं हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम लोग कुछ करने वाले हैं। क्या करेंगे, ये जो एथिल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम लोग KCN से कराएंगे। किससे कराएंगे, KCN से। ध्यान देना, किससे कराएंगे हम लोग, KCN से। और एक KCN कैसा होगा, ये KCN बेटा अल्कोहलिक होगा। कैसा KCN होगा, तो अल्कोहलिक KCN होगा। ध्यान रखिएगा इसको, अल्कोहलिक KCN होने वाला है। ये जो अल्कोहलिक KCN है, तो इसमें होता क्या है, जो Cl ग्रुप है, ये जो आपका Cl है, ये Cl आपका हट करके क्या लग जाएगा, Cn लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, Cn लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, CH3, ये बन जाएगा CH2, ये क्या बन जाता है, Cn। ये प्रोपेन 1 नाइट्राइल बन जाता है। क्या बन जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। अब कभी भी ध्यान रखना, Cn को यदि एसिड में कन्वर्ट करना है, कभी भी अगर CD को एसिड में कन्वर्ट करना है, तो इसका हम लोग जल अपघटन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, इसका जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, अम्लीय माध्यम में। तो इसमें होता क्या है, जो ये Cn ग्रुप है आपका, जो Cn समूह है, ध्यान रखिएगा, Cn समूह किसमें चेंज हो जाएगा आपका, ये जो Cn समूह है, ये किसमें चेंज हो जाता है, COOH में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाएगा, COOH में। तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रख पाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब आगे चलते हैं। कह रहा है ब्यूट 1 इन से N ब्यूटिल आयोडाइड। क्या करना है, इधर फोकस करिएगा बेटा। ब्यूट, ब्यूट का मतलब है ब्यूट 1 इन, ये हो जाएगा अपना ब्यूट 1 इन। ये क्या हो गया, ये हो गया ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन से क्या बनाना है अपने को, N ब्यूटिल आयोडाइड। इसका मतलब है अपने को यहां पर पहुंचना है, यहां पर पहुंच जाना है, N ब्यूटिल आयोडाइड। क्योंकि जो सीधी चैन होती है, उसमें हम लोग N शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, N ब्यूटिल आयोडाइड। ये देख सकते हैं क्या होगा, N ब्यूटिल आयोडाइड। ये बेटा हमें बनाना है। तो ये बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा, पहले तो हम लोग यहां से आते हैं और यहां पहुंचते हैं। हम पहले इसमें, हमें 1 पर I लाना है, डायरेक्ट हम लोग I नहीं ला सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन हम लोग HBr से कराएंगे। किससे कराने वाले हैं, HBr से कराने वाले हैं। और किसकी उपस्थिति लेंगे, तो ध्यान देना, पराक्साइड की उपस्थिति लेते हैं। किसकी उपस्थिति लेते हैं, पराक्साइड की। तो होता क्या है, ये बेटा एंटी मार्कोनी का योग होता है इसमें। किसका योग हो जाएगा, तो ध्यान देना, एंटी मार्कोनी का योग होगा। एंटी मार्कोनी योग लगेगा। अब एंटी मार्कोनी क्या होता है, ये योगशील यौगिक, योगशील यौगिक क्या है, HBr। इसका निगेटिव पार्ट Br- किससे जुड़ेगा, उस द्विबंधी कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। तो ये बन जाएगा CH2 और ये बन गया अपना CH2Br बन गया। ये बन जाता है 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाता है। क्या बन जाएगा आपका, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाता है। ये हो जाएगा। अब क्या होता है, अब बेटा एक रिएक्शन होती है जो ब्रोमीन को किसमें चेंज कर देती है, आयोडीन में चेंज कर देती है। इसको बोलते हैं फिंकलस्टीन अभिक्रिया। कौन सी बोलते हैं बेटा, फिंकलस्टाइन या फिंकलस्टीन अभिक्रिया।
कौन सी अवक्रिया होगी, ध्यान रखिएगा बेटा, फिंकलस्टीन अवक्रिया होगी, फिंकलस्टीन अवक्रिया होगी। अब इसमें हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं KI। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आयोडीन में चेंज हो जाएगा। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। अब है 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। तो देखिएगा ये आपका 13 जो क्वेश्चन है, CH3 CH और ये क्या बन जाएगा CH3। ये क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। से अपने को क्या बनाना है, ये बनाना है CH3 CH2 और CH2OH, 1 प्रोपेनॉल बनाना है, 1 प्रोपेनॉल बनाना है। अब डायरेक्ट तो हम बना नहीं सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए हम कुछ रास्ते अपना रहे हैं। तो देखिएगा, पहले ये जो हैलो एल्केन है इससे हम एल्कीन में चलेंगे। तो डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन करते हैं हम, इसका क्या करते हैं, डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन। ये अल्कोहलिक होता है। कैसा होता है आपका, अल्कोहलिक होता है। अब ये होगा क्या, यहां से Cl निकाल दो, बगल वाले से H निकाल दो, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको प्रोप 1 इन भी बोल सकते हैं, 1 प्रोपीन भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप इसको बोल दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। देखिएगा, अब इसकी रिएक्शन हम लोग HBr से कराएंगे। इधर फोकस करिएगा। अब हमें OH कहाँ लाना है, नंबर 1 पर OH लाना है। कहाँ पर लाना है, नंबर 1 पर OH लाना है। तो नंबर 1 पर OH तब आएगा जब नंबर 1 पर Br लग जाए। तो नंबर 1 पर Br लगाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, पेरोक्साइड। क्या लेने वाले हैं हम लोग, पेरोक्साइड लेने वाले हैं, पेरोक्साइड। इस चीज को हम लोग लेने वाले हैं। तो इसको हमने ले लिया पेरोक्साइड को। ये हमने पेरोक्साइड ले लिया। तो जैसे ही पेरोक्साइड लिया तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी योग हो जाएगा। जैसे ही इसमें एंटी मार्कोनी का योग होगा तो ये Br माइनस कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है। तो CH3 CH2 CH2 ये क्या हो गया है Br, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाता है। ये क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाता है। अब ये जो 1 ब्रोमो प्रोपेन बना है, अब 1 पर ही हमें क्या लाना है, OH। तो हम लोग क्या करा देंगे, इसकी रिएक्शन KOH के साथ करा देते हैं। और KOH कैसा लेते हैं हम लोग, जलीय। तो Br किस में चेंज हो जाता है, OH में। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे अगले रिएक्शन को देखते हैं। आइसोप्रोपिल एल्कोहल से आइडोफार्म, आइसोप्रोपिल एल्कोहल से आइडोफार्म, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये है आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसे क्या कहा गया है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल से हमारा क्या बनेगा, आइडोफार्म बनेगा। क्या बनेगा हमारा, आइडोफार्म बनेगा। तो यहां पर देखिएगा कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले स्टेप पर तो हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, K2Cr2O7, और अम्लीय माध्यम में इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का सेंस होता है हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन निकाल देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बनेगा CH3। ये अपना क्या हो जाता है, तो ये अपना एसीटोन हो जाता है। अब ये जो एसीटोन है, एसीटोन की रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं। ध्यान रखिएगा, किससे करवा देंगे, आयोडीन से करवा देते हैं I2।
और Na2CO3 से करवा देते हैं। किससे करवा देंगे? आयोडीन और Na2CO3 से करवा देते हैं। तो एसीटोन हमारा किस में चेंज हो जाता है? आयोडोफार्म में चेंज हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है, चैनल को बड़ा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनाल। यहाँ पर देखिएगा क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन का मीनिंग क्या है? तो क्लोरोबेंजीन का मीनिंग हो जाता है ये अपना, क्लोरोबेंजीन का मीनिंग हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन से क्या बन जाता है? पैरा नाइट्रोफिनाल। पैरा नाइट्रोफिनाल क्या होता है? ये आपका हो जाता है, पैरा पर क्या लग गया? NO2, ये हो जाता है पैरा नाइट्रोफिनाल। पैरा नाइट्रोफिनाल हो जाता है। अब होता क्या है? डायरेक्ट तो बनेगा नहीं बेटा, तो पहले क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करा देते हैं। क्या करा देंगे? क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन होगा। ये किसके साथ रिएक्शन होती है? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, इसके साथ ये रिएक्शन होती है। इसके साथ ये रिएक्शन हो जाएगी H2SO4। अब होगा क्या? ये जो एरो है, इस एरो को हम लोग फिर से बना लेते हैं। तो ये पहले स्टेप पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखने वाली बात होगी। ये तो Cl आपका यहीं पर रहा सबसे ऊपर, यहाँ पर आपका Cl रहा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? NO2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब ये क्या होता है? यहाँ पर पहुंचना है। देखो, अगर हम डायरेक्ट Cl को OH में नहीं बदल सकते थे, अब ये क्लोरोबेंजीन से हमने पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बना लिया। अब ये क्या हो जाता है? अधिक क्रियाशील हो जाता है OH के प्रति। अब अधिक क्रियाशील हो जाएगा। पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन लिखो बेटा। क्या लिखो? पैरा क्लोरो, और क्या लिख दो इसको? नाइट्रोबेंजीन। अब ये अधिक क्रियाशील हो गया। अब एक KOH से क्रिया करेगा, और KOH कैसा होगा? जलीय होता है। तो अपना इस प्रकार से बन जाता है आपका पैरा नाइट्रोफिनाल। अब ये जरूर आपको करना है, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं।